नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ATM ट्रांजैक्शन के चार्ज और नियम बदल दिए हैं जो 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। अब अगर आप महीने में फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करते हैं तो नॉन SBI ATM से पैसे निकालने पर 23 रुपये प्लस GST देना होगा। पहले यह 21 रुपये प्लस GST था। इसी तरह बैलेंस चेक जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी अब 11 रुपये प्लस GST का चार्ज लगेगा। पहले SBI ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन थे, लेकिन अब हर महीने सिर्फ 10 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अलग शुल्क लगेगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि बैंक को दूसरे बैंकों को देने वाली इंटरचेंज फीस और सेवाओं का खर्च बढ़ गया है। ग्राहक अब ATM का इस्तेमाल लिमिट के भीतर ही रखें ताकि अतिरिक्त चार्ज से बचा जा सके। स्मार्टफोन्स के लिए नए सुरक्षा नियमों पर विचार कर रही सरकार। भारत सरकार स्मार्टफोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। इन नियमों के तहत कंपनियों से सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी रोकी जा सके, लेकिन एप्पल और सैमसंग ने इसका विरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि इससे गोपनीय जानकारी और यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। फिलहाल सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। नए साल में किसानों को राहत। केंद्र सरकार की SMEM योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिससे खेती की लागत कम होगी और काम आसान बनेगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े दस्तावेज जरूरी हैं। PM मोदी का गुजरात दौरा, सोमनाथ और राजकोट में बड़े कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सोमनाथ में शौर्य यात्रा और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। PM ने 14 नए स्मार्ट GIDC एस्टेट बनाने की भी घोषणा की है। दिल्ली NCR में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। दिल्ली NCR में अत्यधिक ठंड का दौर जारी है, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सर्दी का असर सबसे तीव्र महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, खासकर घने कोहरे और ठंडी हवाओं को देखते हुए। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो रही है और सुबह शाम का मौसम और भी ठंडा महसूस होता है। IMD का कहना है कि शीतलहर की स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कड़ाके की ठंड से गेहूं की फसल प्रभावित, किसान परेशान। उत्तर भारत में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और पाले के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में गेहूं की शुरुआती फसल पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए सिंचाई और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रह सकती है, जिससे फसल को और नुकसान होने की आशंका है। महाराष्ट्र में महायुति ने BMC चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति ने BMC चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने शहर के विकास, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, ग्रेटर मुंबई की ट्रैफिक सुधार और सीवरेज जैसी दैनिक समस्याओं को हल करने के बड़े वादे किए हैं। विशेष रूप से उन्होंने नगरपालिका सेवाओं में पारदर्शिता, प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी तथा आवास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में आर्थिक योजनाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का भी वादा किया गया है ताकि शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले और जीवन स्तर सुधरे। EPFO ने नई पहचान सुविधा शुरू की। EPFO ने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब ट्रांसजेंडर लोग EPFO में अपने नाम और लिंग बदलने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें अपने प्रोफाइल, दस्तावेज और पेंशन भुगतान रिकॉर्ड को सही तरीके से अपडेट करने में मदद मिलेगी। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिकार और पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रयागराज माघ मेले के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। प्रयागराज के माघ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं की मदद के लिए सरकार ने माघ मेला सेवा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर श्रद्धालु पूजा स्थल, सुविधाएं, पथ और कार्यक्रम जैसी सब जानकारी मोबाइल पर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इससे मेले में दिशा निर्देश, सर्विस पॉइंट और इमरजेंसी हेल्प आसानी से मिलेंगे और भीड़ में मार्गदर्शन आसान होगा। भारत सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने हटाए हजारों अकाउंट। भारत सरकार की आपत्ति के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी गलती स्वीकार की है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई करते हुए करीब 3500 कंटेंट ब्लॉक किए गए और 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। एक्स ने कहा है कि वह आगे भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करेगा। इंडोनेशिया ने ग्रोक एआई को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया। इंडोनेशिया सरकार ने एआई चैटबॉट ग्रोक को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इसमें पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट दिखाई देने की शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों के अनुसार इस सामग्री ने स्थानीय सामग्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। ग्रोक को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कंपनी सुरक्षा उपायों को सुधार कर अश्लील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर देती। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 यूजर्स का डेटा लीक। इंस्टाग्राम के 1,75,00,000 से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें फोन नंबर, ईमेल आईडी और पते जैसी जानकारी शामिल है जो अब डार्क वेब पर बिक रही है। इससे फिशिंग, ठगी और अकाउंट हैकिंग का खतरा बढ़ गया है। खास बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स प्रभावित बताए जा रहे हैं। यूजर्स को अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड बदलने और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी बोले, विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आज विकास भी विरासत भी का मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार आधुनिक विकास के साथ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी मजबूत कर रही है। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई परियोजनाओं के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। अमित शाह बोले, केरल में बीजेपी का वोट शेयर अब 20 से 40% तक पहुंचेगा। केंद्रीय नेता अमित शाह ने केरल में भाजपा के वोट शेयर को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का वोट शेयर अब 20% से 40% तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह बयान उन्होंने राज्य में राजनीतिक ताकत बढ़ाने और आगामी चुनावों को लेकर उत्साह दिखाते हुए दिया। अमित शाह का मानना है कि भाजपा के विचार और योजनाएं अब केरल के मतदाताओं के बीच अच्छा असर डाल रही हैं, जिससे पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जामनगर में बनेगा देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर। राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात निवेश और उद्योग के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन का मकसद राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 वर्षों में गुजरात में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो पिछले निवेश से दोगुना है। उन्होंने कहा कि यह निवेश क्लीन एनर्जी, एआई और डाटा सेंटर जैसी भविष्य की तकनीकों में लगाया जाएगा। सम्मेलन में उद्योग जगत और सरकार के बीच नए व्यापारिक अवसरों और साझेदारियों पर भी चर्चा हुई, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।